हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए बीटेक मैथ सेकंड का एक रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो आप लोगों के क्या रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे और जिनका पैटर्न थोड़ा क्या है, लेंथी है। 7 नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ इनमें 2 नंबर के क्वेश्चंस भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। क्या न्यूमेरिकल है बच्चों? कि यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। आपको क्या करना है बच्चों? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों से इसको इवैल्यूएट करा रहा है। sin पाई जेड स्क्वायर प्लस cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस के 2 dz और वेयर c इज ए सर्कल जेड ब्रैकेट मॉडुलस इक्वल्स टू 3। तो बच्चों कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मैंने अभी रिसेंटली में आप लोगों के लिए वन शॉट इसका अपलोड कर दिया गया, ठीक है। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का वन शॉट आप लोगों को आपकी प्लेलिस्ट में मैराथन वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, जहां पर बच्चों आप लोगों के लिए मैंने बीटेक मैथ सेकंड का मैराथन वाली सारी की सारी वीडियोस आप लोगों के लिए वहां पर डाल दी गई हैं। तो बच्चों आप लोग उनमें से वहां से सारा का सारा पैटर्न अपने आप तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को तैयार करने से पहले आप लोग एक बार वन शॉट देख लो तो आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोग एक तरीके की रिवीजन क्लास ले रहे हैं जो पेपर आज में आ चुके हैं और वहां पे जो मैराथन में पढ़ा है वो भी आप लोग सारा कर सकते हैं, ठीक है। सब चीज आप लोगों के लिए फ्री है, ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल लिख लिया होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप लोगों के पास लिखा हुआ है ये वाली बात z बराबर 3। तो बच्चों आप लिखेंगे z माइनस सी का मॉडुलस 3। तो बच्चों यहाँ पे c क्या है? सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर नहीं है, तो सेंटर ऑफ सर्कल कितना होगा? 0 होगा। और 3 क्या हो गई? इसकी रेडियस ऑफ सर्कल हो गई, जो किसके बराबर हो गई? 3 के बराबर। अब बच्चों आप लोग इसका एक सर्कल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे इधर बनाएंगे 2 3 -1 माइनस के 2 है ना। थोड़ा सा आप लोग इसको सही बना लेंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 -1 माइनस के 2 और माइनस के 3, ठीक। अब बच्चों आप लोग इसको ऐसे एक सर्कल में फॉर्म कर लेंगे, कर लिया, क्योंकि रेडियस 3 है। कंपास की नोक यहाँ पे रखनी है 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बढ़कर आप लोगों ने इसमें सर्कल का रेडियस बच्चों यहाँ पे भर लिया। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको पढ़ाया है इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर टू 0, ठीक है। डिनोमिनेटर को किसके बराबर रखना है बच्चों? आप लोगों को 0 के बराबर रखना है। तो डिनोमिनेटर क्या है? z माइनस 1 z माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों z की वैल्यू 1 और 2 आ गई। तो ये हमारे क्या आ गए बच्चों? यहाँ पर पोल्स आ गए। तो 1 और 2 हम लोगों को इनसाइड द सर्कल मिल रहे हैं। तो जब दोनों ही पॉइंट इनसाइड द सर्कल मिलते हैं तो आप लोग अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लिखेंगे। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले के अंदर आप लोगों के पास आ जाएगा sin पाई जेड स्क्वायर प्लस cos पाई जेड स्क्वायर। या बच्चों मैं आप लोगों को पहले फॉर्मूला बता दूं। तो फॉर्मूला क्या है? 2 पाई i fa इज इक्वल्स फंक्शन ऑफ z dz अपॉन z माइनस a। z माइनस a उसको रिप्रेजेंट करता है जो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों आप यहां लिखेंगे 2 पाई i a फंक्शन a इक्वल्स f z कितना है आप लोगों का? sin पाई जेड स्क्वायर प्लस cos पाई जेड स्क्वायर dz और नीचे आ जाएगा z माइनस 1 z माइनस 2। क्लियर है बच्चों? अब आपने देखा कि यहाँ पे 1 और 2
दोनों के दोनों सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो बच्चों आप लोग इसे ब्रेक कर लेंगे। एक बार किसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, -1 को शिफ्ट कर लेंगे और नीचे रह जाएगा z-2, क्योंकि एक पॉइंट अंदर आ रहा है। ऐसे ही दूसरी बार आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर sin पाई z² प्लस cos पाई z² dz z-2 को एक बार ऊपर शिफ्ट कर लेंगे और z-1 को नीचे का नीचे ही रहने देंगे। क्लियर है बच्चों, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, तो एक बार हमने क्या करा, उस पॉइंट को अंदर कर लिया जो 1 था, एक बार हमने 2 को अंदर कर लिया। ठीक है, अब बच्चों ये चीज किसके बराबर है, 2 पाई आई के बराबर है, तो आप लिखेंगे 2 पाई आई FA हो जाएगा ये पूरा, ये फंक्शन हो जाएगा आप लोगों का। तो sin पाई z² प्लस cos पाई z² अपॉन z-1 किसके लिए काम कर रहे हैं, z-2 के लिए, तो आप लिख देंगे z बराबर 2। ठीक है, तो z बराबर 2 आप लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे ऐसे। अगली बार इसके लिए लिखेंगे 2 पाई आई sin पाई z² cos पाई z² अपॉन z-2 लिख लेंगे, और किसके लिए काम कर रहे हैं, z बराबर 1 के लिए काम। ठीक है, अब बच्चों आप लोग ये वाली वैल्यू जहां जहां z है वहां रख देंगे, 2 रख देंगे एक बार, 2 पाई आई sin पाई z की जगह पर आप 2 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यानी बच्चे हो जाएगा 4 पाई। यहां पर भी z की जगह स्क्वायर यानी 2 रखेंगे तो बन जाएगा 4 पाई, और नीचे बन जाएगा बच्चों 2 - 1, फिर प्लस 2 पाई आई z की जगह 1 रख देंगे तो sin पाई कहलाएगा, cos की जगह 1 तो z की जगह 1 रख देंगे तो cos पाई कहलाएगा, और 1 माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं, तो 2 पाई आई एज इट इज, 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। cos 4 पाई की वैल्यू होती है 1, और नीचे बच गया 1, प्लस 2 पाई आई इसके लिए sin पाई की वैल्यू होती है बच्चों 0, और cos पाई की वैल्यू होती है बच्चों -1, और नीचे बच गया -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बच्चों लास्ट में आंसर क्या बचा, 2 पाई आई ये बचा और प्लस 2 पाई आई ये बचा, तो टोटल बचा 4 पाई आई। तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर बच्चों आप लोगों को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 पाई आई मिलेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, और एक जो आपको कोचिंग इंटीग्रल के अंदर वन शॉर्ट है उसमें लास्ट का जो क्वेश्चन मैंने करा रखा है वो भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर अगर हम लोग चले तो वो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक्सपेंड 1 upon z² - 3z + k2 in the region z is less than 1 और z is greater than 2। तो बच्चों z 1 से छोटा है और z 2 से बड़ा है, तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहां लिखेंगे z² - 3z + k2 लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर करेंगे, तो z² 2 कैसे फैक्टर की 3 आ जाए, तो 2z + 1z + 2 1 upon z² प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का 2 1 अपॉन इन दोनों में से z कॉमन, तो z - के 2 इन दोनों में से 1 कॉमन z - के 2। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे क्या, z-1 और z-2। इस चीज को यानी मैंने ये चीज यहां पर लिख ली। अब बच्चों आपको इसका क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, आंशिक भिन्न हिंदी में कहते हैं। तो कैसे करते हैं, इसको यहां लिख लेंगे और इसे किसके बराबर रख लेंगे, एक बार a के बराबर रख लेंगे और एक बार इसे b के साथ रख देंगे।
ठीक है। अब आप इसका एलसीएम, इसकी इसमें z-2, इसकी इसमें z-1, और ये नीचे वाली टर्म इससे कट गई, बच गया ऊपर 1। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले z-1 को 0 के बराबर रखेंगे तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर z-2 को 0 के बराबर रखेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब बच्चों इस 1 को उठा के इसमें रख दो, 1 बराबर a 1 माइनस के 2 और b 1 में से 1 गया 0, तो बच्चों कितना बचा, -1, इधर चला गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसे उठा के यहाँ रखो, 2 - 2 0 हो गया और b 2 - 1, तो ये 0 हो गया, बच्चा b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख देते हैं, b की जगह पर 1 रख लो तो पहले ये आ गया, a की जगह पर माइनस रख लो तो ये आ गया, ठीक है। तो यानी ये जो पूरा न्यूमेरिकल है वो किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। यानी ये जो पूरी चीज थी ये किसके बराबर थी, आप लोगों की इस चीज के बराबर थी। तो ये यहां पर इस तरीके से हमने इसको बना दिया, इसको ब्रेक कर दिया, यानी 1/z² - 3z + 2 को हमने इस तरीके से क्या कर लिया बच्चों, ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करने के बाद अब आपने क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपको क्या कही गई है कि जो z है बच्चों वो <1, z की वैल्यू 1 से छोटी है। तो यदि हम लोग सर्कल बनाए जिसकी रेडियस कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो जो z होगा वो इस सर्कल के कहीं पर भी क्या कर सकता है आप लोगों का लाइन, चाहे यहां करे, चाहे यहां करे, चाहे यहां करे, चाहे यहां करे, यानी z की वैल्यू 1 से छोटी होगी और वो सर्कल के अंदर क्या करेगी, लाइन करेगी। यानी यहां पर z हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो बच्चों आप लोगों को इसे सोल्व करना है, कैसे, हम लिखेंगे z-2 माइनस z-1। जब z की वैल्यू छोटी है तो बच्चों आप लोगों को z को यहाँ छोटा बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाना पड़ेगा, तो देखो इसमें बड़ा 1 से बड़ा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यदि आप 2 कॉमन ले लो माइनस का तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 कॉमन ले, या 2 कॉमन ले लूं मैं अगर, तो ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों के पास z/2 - 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मान लो यदि z की वैल्यू 50 हो गई और आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आधी हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने उसमें से क्या करा, इसमें से z में से z-2 में से 2 कॉमन ले लिया कि जिससे z की वैल्यू छोटी रहे, 1 के अंदर रहे, ठीक है। इसमें भी आप क्या कॉमन ले लो, 1 कॉमन ले लो, तो 1 कॉमन लेने से आप लोगों के न्यूमेरिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसा का ऐसा है। इतनी चीज करने के बाद अब बच्चों आप लोग इसमें से माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लिया तो ये बच गया 1 - z/2, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन गया बच्चों प्लस, और ये बन गया 1 - z। क्लियर। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सीरीज को ओपन करना है, माइनस के 1/2 एज इट इज, इसे ऊपर ले जाओ और इसकी पावर हो जाएगी -1 प्लस 1 एज इट इज, इसको भी आप ऊपर ले जाओ, 1 - z की पावर -1 बन गया, ठीक है। जब इतनी बात बन गई तो बच्चों आप लोगों को बाइनोमियल आनी चाहिए, तो मैं बाइनोमियल का फॉर्मूला आप लोगों को समझा देता हूँ, लिख देता हूँ। 1 - x की पावर -1, तो क्या लिखेंगे, जब माइनस है तो बच्चों सारी वैल्यू आप लोगों की कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी, प्लस x² प्लस x3 प्लस x4। परंतु यदि 1 + x है और -1 है तो एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, -1/2 एज इट इज, इसमें ये वाला फॉर्मूला पहले 1 लिखेंगे, फिर z/2 किसकी वैल्यू है, x की, तो z/2, फिर प्लस उसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर इसका क्यूब कर देंगे तो 2 का क्यूब 8। इसी तरीके से बच्चों ये चलता जाएगा।
फिर इसके लिए आ जाएंगे +1 एज इट इज, इसके लिए भी ये लग जाएगा 1 + z, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब डैश डैश डैश। ये इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या होता रहेगा, आप लोगों का न्यूमेरिकल चलता जाएगा। ठीक है, जब इतनी चीज आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। इसकी इसमें करेंगे 1/2, इसकी इसमें करेंगे z/4, इसकी इसमें करेंगे z²/8, अंदर करेंगे z³ 1 के ऊपर 2 के नीचे डैश डैश डैश, प्लस इसकी इसमें 1 + z + z² + z³ डैश 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 कर दिया। अब बच्चों आप लोग इसे सोल्व करो तो देखो 1 और -½ एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, z में से माइनस के z/4, यानी आप मान लो 1 में से 1/4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 - 1 3/4, यानी प्लस के 3/4 d बचेगा। ऐसे z² में से इसको हटाओगे यानी 1 - 1/8, 8 - 1 ये बचेगा 7/8 z²। तो इसी तरीके से इसका ये क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज इस न्यूमेरिकल की क्या हो गई, सीरीज बन गई किसके ऊपर, z जब 1 से क्या है, छोटा है। तो देखो यहाँ पे जब z छोटा होगा, मैं आपको देखो सिंपल सी देसी भाषा में बताता हूँ, यदि z छोटा होगा तो उसके साथ जो वैल्यू लिखी होगी वो कॉमन लेना है, और जो z बड़ा होगा तो फिर z कॉमन लेना है। क्लियर है? यदि अभी फिलहाल अभी z छोटा है तो आपने दूसरी वाली वैल्यू को बाहर लेना है, और z बड़ा आ रहा है तो उसे z को बाहर लेना है। बस इतना सा समझ लो। तो ये पहले न्यूमेरिकल का पहले पॉइंट का क्या मिल गया आप लोगों को, आंसर मिल गया। ठीक है, तो पहले आप लोग ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, नोट हो गया, समझ में आ गया। तो आप लिख सकते हैं यदि z छोटा है तो, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके समझा रहा हूं कि जो z छोटा है तो दूसरी वैल्यू को कॉमन लेना। कॉमन का मतलब बाहर लेना। और यदि z बड़ा है तो z को कॉमन लेना। बस ये बात नोट कर लो, यदि z बड़ा है तो z को कॉमन लेना, z छोटा है तो दूसरी वैल्यू को कॉमन लेना। क्लियर है? अब आपने ये चीज समझ ली। अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं, दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। इसी कंसेप्ट से आप लोगों को समझा देंगे और सारा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है। ठीक है, अब आपके पास दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, कि वैल्यू ऑफ द z 2 से बड़ी है, तो आप 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचेंगे, और जो पॉइंट है बच्चों z वो कहां आ रहा है, सर्कल से बाहर आ रहा है। यानी मान लो कि ये 2 पॉइंट है जिसकी रेडियस हमने मान ली 2, तो 2 से z हम लोगों को कहां मिल रहा है, बाहर मिल रहा है। तो यानी कंसेप्ट क्या था आप लोगों का ये, तो आप लिखेंगे 1/z - k2 - 1/z - 1। ये कंसेप्ट था, ये पॉइंट था, इसी पर आपने काम करा। z बड़ा आ रहा है तो बच्चों आप z को कॉमन ले लेंगे, तो 1 - 2/z, यहाँ पे भी z को कॉमन ले लेंगे, 1 - 1/z। क्लियर है? बस कोई काम कर। अब आपने क्या करना है, 1/z एज इट इज, इसे उल्टा कर लेंगे, 1 माइनस ये 1/z एज इट इज, इसे उल्टा कर लेंगे, -1। अब 1/z एज इट इज बाइनोमियल लगा लेंगे बच्चों, ये वाली सीरीज, तो 1 + 2/z + 4/z², 16/z³ वो 8, सॉरी ये 8 हो जाएगा, z³ डैश 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 -1/z। इसके लिए 1 + 1/z + 1/z² + 1/z³ डैश डैश डैश। क्लियर है? अब आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे,
1/z प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z³ प्लस 8z4, z के नीचे 1 के ऊपर डैश डैश, इसकी इसमें -1/z, इसकी इसमें -z² माइनस z³ डैश डैश डैश। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, बच्चा ये और ये, तो 2 में से 1 गया तो 1, नीचे का एलसीएम सेम, 4 में से 1 गया 3, नीचे का एलसीएम सेम, इसमें से अगली वाली टर्म चली जाएगी तो 7, नीचे का एलसीएम सेम है, तो बच्चों ये इसका क्या मिल गया, आप लोगों को आंसर मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न पे आप लोगों को 100% न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। तो ध्यान रखना, जो वैल्यू z की यदि छोटी है तो दूसरी कॉमन लेनी है, यदि z की वैल्यू बड़ी है तो z कॉमन लेना है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।